Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about various modes of excretion. जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी विच आर फॉर्मड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो ये पता ही है जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट्स हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, क्योंकि जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर फॉर्मड. तो यही रिमूव जब इनका रिमूवल हो जाता है बॉडी से, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिटिनिन है, हेप्यूरिक एसिड है, तो इन सारों का रिमूवल हमारी बॉडी से होना ही चाहिए. तो इसके अलावा जो रिमूवल ऑफ सिर्फ प्लस वाटर फ्रॉम द बॉडी, इसका रिमूवल भी होता है. तो मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन जो है, तो सबसे पहला वाला मोड ऑफ एक्सक्रीशन है जिसको हम कहते हैं एमाइनोटिलिज्म. तो एमाइनोटिलिज्म क्या है कि वी नो दैट अमोनिया इज फॉर्मड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स. जब प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, जो अमोनिया होता है, इट इज फॉर्मड एज ए बाई प्रोडक्ट. अमोनिया जो है, इट इज हाईली टॉक्सिक एंड इट इज क्रिटिकल लेवल इन द ब्लड इज लीस्ट. तो इसकी क्रिटिकल लेवल जो ब्लड में है ये बहुत ही कम है. इसके अलावा इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी फ्लैश वाटर एनिमल्स हैं, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड फ्लश आउट अमोनिया. तो बहुत सारा पानी वो पीते हैं, तो अमोनिया को अपनी बॉडी से फ्लश आउट करते हैं. Those organisms are called as aminotylic animals and the mode of excretion is called as aminotylism. तो ये होता किन में, जैसा कि बोनी फिशेस में होता है, एक्वेटिक एम्फीबियंस में होता है दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन. दूसरा मोड ऑफ एक्सक्रीशन है यूरोटिलिज्म. तो यूरोटिलिज्म जो टेरेस्ट्राइल एनिमल्स होते हैं, अमोनिया इज फॉर्मड ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, वी ऑल नो दैट. इसी अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया इन द लिवर थ्रू एरिथ्रोसिन साइकिल. तो ये जो अमोनिया बनता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में. यूरिया जो है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया. तो अमोनिया से ये लेस टॉक्सिक है एंड और इसकी क्रिटिकल लेवल थोड़ी मैक्सिमम है. तो ये एनिमल जो हैं, सच एनिमल्स कंज्यूम वाटर एट इंटरवल्स. तो ये मतलब वक्फे के बाद पानी पी जाते हैं एंड फ्लश आउट दिस यूरिया. तो इस यूरिया को अपनी बॉडी से ये फ्लश आउट करते हैं. तो ये एनिमल्स जो जब अमोनिया बनता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर कंज्यूम वाटर करते हैं इंटरवल्स में, तो उसको फ्लश आउट करते हैं. दीज आर कॉल्ड यूरोटिलिक एनिमल्स एंड द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड यूरोटिलिज्म. तो इसको हम कहते हैं यूरोटिलिज्म. ये यूरोटिलिज्म जो है, जितने भी मैमल्स हैं, मैरीन फिशेस हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, तो इनमें यूरोटिलिज्म होता है. और एक यूरिकोटिलिज्म. अब यूरिकोटिलिज्म जो है, ये यूरिकोटिलिज्म में क्या होता है, जो एनिमल ड्राई कंडीशन में लिव करते हैं, इन एनिमल लिविंग इन ड्राई कंडीशंस, अमोनिया जो है, अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड. जो अमोनिया होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिक एसिड में. यूरिक एसिड जो है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये इनसॉल्युबल वाटर में है. तो इट इज एक्सक्रीशन डज नॉट रिक्वायर कंजप्शन ऑफ वाटर, क्योंकि अब इसको एक्सक्रिएट करना है, रिमूव करना है अपनी बॉडी से, तो इट डज नॉट नीड कंजप्शन ऑफ वाटर. सो दीज एनिमल्स डायरेक्टली एक्सक्रिएट यूरिक एसिड. तो ये एनिमल्स यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं. दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन कॉल्ड यूरिकोटिलिज्म एंड एनिमल्स आर कॉल्ड यूरोटिलिक. जो यूरिकोटिलिज्म इज एन एडेप्टेशन फॉर एनिमल्स टू कंजर्व वाटर इन द बॉडी, क्योंकि वाटर कंजर्व करते हैं ये एनिमल्स अपनी बॉडी में एंड लिव इन ड्राई कंडीशंस, और अपनी ज़िंदगी ड्राई कंडीशन में गुजारते हैं. दूसरा एक है गैनोटिलिज्म. द एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गवानीन इज कॉल्ड गैनोटिज्म एज इन केस ऑफ स्पाइडर्स.
और एक